प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर एक घराने का परमेश्वर, जो अपने नबियों, दासों, सेवकों के द्वारा, संतों के द्वारा, अपने चुने हुओं के द्वारा शिक्षा देता आया है और देता है कि उसकी शिक्षा पर ध्यान दो, ताकि वो आपके बीच में रह सके। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। इसलिए प्रभु तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज की सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो वादा करता है जो सृष्टि का करता है, जो सृष्टि का करता है, वो वादा करता है कि वो उस मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता जो उसकी व्यवस्था पर चलता है और उसके मार्गों पर दौड़ता है। दौड़ने वाले को कभी वो ठोकर नहीं लगने देता, क्योंकि वो उसका हाथ थामे रहता है और उसको मंजिल तक लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ प्रेम करता है। हालेलुया। और वो हमें अपने मार्गों पर चलाना चाहता है। हालेलुया। और हमें भी उसकी शिक्षा के द्वारा ये जानना है कि उसके मार्गों पर कैसे दौड़ना है, कैसे चलना है। कोई भी मनुष्य जो अच्छे सुंदर घरों में रहने वाला, जिन घरों में चिप्स लगे होते हैं, मार्बल लगे होते हैं, वो पथरीली सड़क पर कभी दौड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे परमेश्वर का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। वो कैसे चलेंगे? उनके पांव जख्मी हो जाएंगे और वो मर भी सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पर दौड़ने की हिम्मत रखता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है कि प्रभु उसका हाथ कभी ना छोड़ेगा और उसके पैर में कभी कांटा तक नहीं चुभता। चाहे वो आग में होकर गुजर जाए, आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबदनगो की बातों को। हालेलुया। अब देखिए, अगर उसके मार्गों पर चलते हैं, वो भी वादा करता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारे आगे आगे चलेगा, हर बात में हमारी अगुवाई करेगा। ये वो वादा करता है। लेकिन हमें उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में रखना है। संसारिक व्यवस्था शरीर के लिए है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था हमारी आत्मा के लिए है। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे साथ हमेशा हमारा साथी बनकर रहेगा। यदि हम सच्चे मन से उसकी ओर ताकते रहे, वो हमें अकेला कभी नहीं रहने देता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।
इस बातों को सोचते रहिए। क्यों? इन बातों में किसी बात की संसारिक बात नहीं है, कोई लालच या कोई वैर भाव नहीं है, लेकिन इसमें घटी और कमी भी कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि मैं तुम्हें हौसला भी दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जो काम करना है प्रभु की मर्जी से करो, लेकिन दृढ़ता से करो, मजबूती से करो। हालेलुया। वो मुश्किलों में अपने प्रेम करने वालों का साथ नहीं छोड़ता, मुसीबत में हमेशा उसके साथ रहता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी ढाल और हमारा मुक्ति का सींग है। लेकिन हम वचन को पहले देखेंगे। व्यवस्था की पुस्तक 31वां अध्याय, नहीं, व्यवस्था वरन 31 अध्याय उसका 8वां वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो वह तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। देखा आपने, वचनों का ऐसा जाल परमेश्वर ने बनाया है कि हर वचन में उसी की बात दिखाई देती है, और प्रभु की बेटी को भी ऐसा लगा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वचन का महत्व उसको पढ़कर पता चलता है। जैसे भोजन को चख कर देखा जाता है कि ये मीठा है या नमकीन है। हालेलुया। अब देखिए, जब मूसा के स्थान पर यहोशू चुना गया, क्यों चुना गया? क्योंकि मूसा के द्वारा कुछ गलती हो गई। उसने परमेश्वर की बात को थोड़ी देर के लिए अनसुना कर दिया था, और इजरायलियों के क्रोध को देखकर वो भी उनके साथ क्रोधित हो गया था। नहीं बर्दाश्त होता जब शैतान आपको पूरी तरह से भरमा देता है, आपसे गलती हो जाती है, लेकिन ये सब परमेश्वर की युक्ति होती है। तब यहोशू को मूसा के अभिषेक में से परमेश्वर के द्वारा मसा किया गया, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और उसने जब उस ओहदे को संभाला, क्यों? मूसा मर चुका था। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि उसकी व्यवस्था की बातों को अपने चित्त में रख, एक कदम इधर एक कदम इधर भी नहीं जाना, कहीं मुड़ना नहीं, इधर उधर मत भागना, इधर उधर मत देखना। क्यों? परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तेरा मार्गदर्शन करेगा और तेरी सहायता करता रहेगा। ऐसा करने से यहोशू से कहा कि तू सब पर प्रभुता करेगा। कितने लाखों लोगों को, इजरायलियों पर। हालेलुया। और अपना भय उन पर बनाए रखना कि कब बनेगा? जब तेरे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की व्यवस्था होगी, और परमेश्वर तुझे हमेशा महिमा दिलाता रहेगा। ये परमेश्वर की इच्छा, युक्ति और मर्जी के लिए है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की तरफ से उसको सब कुछ मिला और उसका प्रभाव भी दूसरे लोगों पर काफी अच्छा बन चुका था, क्योंकि लोग उसको जैसे मूसा की आज्ञा मानते थे, उसको भी मूसा की तरह ही मानने लगे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, दृढ़ हो जा, अपने ओहदे को पहचान, मत डर, किसी का भय मत खा। और यहोशू का मन, दिल, दिमाग और आत्मा परमेश्वर की ओर मुड़ता गया।
हालेलुया। अब देखिए, ये जो वचन पहले बोलना था, ये अब बोलने की जरूरत है। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8 और 9वीं आयत में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सदा मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिजाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए, ये है परमेश्वर का वचनों का भोजन, जिसको जिस स्वाद से आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। आप कहीं से भी इस पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा ये वहां भी लिखा था, ये यहां भी है, ये यहां भी है, ये इधर भी है, यहां भी है। क्यों? परमेश्वर का भोजन स्वर्ग का भोजन है, जो सबके लिए एक जैसा स्वाद देता है, एक जैसी सामर्थ देता है, एक जैसी आपको रहने की ताकत देता है, जीने का भरोसा दिलाता है। परमेश्वर कहता है जो इस भोजन में से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। यीशु ने भी कहा था कि अगर कोई प्यासा है तो उसके पास आए, और यहोवा की ओर से भी कहा गया था जिसके पास पैसे नहीं है वो भी मोल ले जाए। क्यों कहा था? क्योंकि ये वचन नहीं है, ये जीवन है आपका, आपके लिए जीने का साधन भी है और जीवन की सामर्थ भी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इन वचनों को अगर आप सुनते रहे केवल, तो कोई फायदा नहीं। क्यों? आप इधर से सुनेंगे, शैतान आकर ये रास्ता खोल देगा ताकि वचन आगे चले जाए, यानी कि वो खींच कर ले जाएगा। इसलिए जब इन वचनों को सुनो तो दूसरे कान पर हाथ रख लो, ताकि वचन आपके हृदय में चला जाए और वहां से वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर बैठा है। ये उसका स्थान है, उसका वास स्थान है। अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी विपत्ति आई थी, किस पर? अय्यूब पर। उसने क्या कहा था? मैं मां के पेट से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। उसका था, उसने ले लिया। जब परमेश्वर ने यह सुना तो उसका दूना उसको दे दिया। हालेलुया। उसको मरने नहीं दिया। शरीर पर कष्ट आया, यीशु के शरीर पर भी कष्ट आया। हालेलुया। कितना दोनों में अंतर है। उसके शरीर पर मक्खियां भिन भिन आती थी, कीड़े भी आते थे, लेकिन यीशु का लहू पवित्र था। जब वो धरती पर बूंद बनकर गिरता था, धरती डोल जाती थी। जब उसका प्राण निकला था, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। जब कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया था, ताकि परमेश्वर और मनुष्य में आमने सामने बात हो सके। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि अय्यूब एक संसारिक मनुष्य भी था, गृहस्थी था, दास दासियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, बेटे बेटियां, सब कुछ था, और सब कुछ परमेश्वर ने शैतान को दे दिया था। ले जा, ये तेरे को दिया, तूने रखा है, ले जा, ये धन संपत्ति तेरा है। अब सुनिए, अगर हमारा परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, या हमको ताड़ना देता है, या समय समय पर हमसे कुछ भी ऐसा करवा देता है, तो सब उसकी मर्जी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो हमें
अपनी आग में तपाता है, जलाता है ताकि हम मजबूत रहें, लेकिन भीतर से यीशु मसीह अपने लहू से हमको गीला रखता है ताकि हम अगर टूटे तो बिखर ना जाए। हालेलुया। इसलिए हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए। इन वचनों की महिमा आपको हमेशा करते रहना है ताकि उसके द्वार की कुंडी खड़कती रहे कि प्रभु हम खड़े हैं, हमारे लिए द्वार बंद ना करना, खुला रखना, उन कुंवारियों की तरह बंद ना हो जाए जो अपनी मिसालों में तेल नहीं डालकर गई थी। तेल क्या है? पवित्र आत्मा जी के अभिषेक का तेल है जो इन वचनों के द्वारा आपके हृदय में जाता है। हालेलुया। वो कहता है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से आनंद कर। कौन? परमेश्वर कहता है अपने लोगों को। हालेलुया। आनंद कर, खुशियां मना, गा। जैसे पौलुस हथकड़ियां, बेड़ियां लगी होने के बावजूद बैंतें खाई, फिर भी जेल में खुशी मनाता था, आनंद से गाता था, यहोवा 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 यहोवा। ऐसे तब जेल की दीवारें नींव से हिल गई, हथकड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके द्वारा किसी और घराने को बचाना था। इसी तरह अगर आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं तो समझ लीजिए आपको देखकर किसी और का जीवन बचने वाला है। आपका जीवन को कुछ नहीं होगा, आपका जीवन बचा हुआ है। अब देखिए, परमेश्वर यहोवा उनके बीच में आकर उनके साथ हमेशा रहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जेल में पौलुस के साथ था, यूसुफ के साथ हमेशा जेल में रहा, खड्डे में रहा, कहीं भी रहा। दाऊद के साथ हमेशा युद्ध में रहा, इब्राहिम के साथ हमेशा उसके उजड़े हुए स्थानों में, जो रेगिस्तानों में जहां कुछ नहीं होता था, वहां परमेश्वर उसके संग रहता था, उसकी भेड़ बकरियों को हर तरह का भोजन देता था। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई उसका वचन सुनकर, उसकी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा, घर का द्वार नहीं, हृदय का द्वार खोलेगा, वो उसके भीतर आएगा और हमारे साथ वो भोजन करेगा। क्या भोजन संसारिक करेगा? नहीं, इन वचनों का भोजन वो हमें अपने हाथ से खिलाएगा। हम उसकी मेज पर बैठकर उसके साथ खाएंगे, क्योंकि वो हमारे हृदय में वास करके हमें अपने जैसा बना लेगा। हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखिए। लेकिन आप एक बात देखिए, वो परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है। जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़िए और दोनों में अंतर देखिए, क्या हमने कहा है। हे सिय्योन ऊंचे शब्द से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। देखा आपने, हमने कहा था कि वचन को आप पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़िए, हर वचन एक चैन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें से एक भी चैन टूट जाए तो पूरी माला बिखर जाएगी, लेकिन ये चैन इतनी मजबूत है कि इसमें से एक भी मोती घिसता ही नहीं है। टूटने की बात ही अलग है। ये हमारे जीवन की सांसों की तरह है। जिस दिन सांसों की लड़ी टूटती है, प्रभु हमें अपने पास अपनी माला में पिरो लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप इन वचनों को अपने हृदय में रखिए ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आपके हृदय में वास करे।
आप मजबूत चट्टान पर बने हुए घर की तरह हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं कि आप इन बातों को सोचेंगे कि ये बातें क्यों लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और किसके द्वारा बोली गई है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।